आरती है कुछ नहीं, बाहर से आकर उन्हें वोट ले लेते हैं, अपने कहीं मन में आवाज बैठते। नहीं वीरेंद्र का वोट डालना, बीजेपी का नहीं डालना, नहीं आरती को जानते हम, और नहीं इन्होंने कोई काम किया। तो फिलहाल तो न्यूज दिखा जाए सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब की बार दक्षिण हरियाणा में लगभग 8 सीट लड़ेंगी कांग्रेस की। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सियासी भाप को भापते हुए हम इस वक्त पहुंचे हैं अटेली के गांव चिथरौली में, और ये जाट बाहुबल्य क्षेत्र है और दक्षिण हरियाणा जो हिरवाल का क्षेत्र माना जाता है, उस इलाके के जाट अब की बार क्या कुछ करने वाले हैं, इसी को जानने के लिए इस जाट बाहुबल्य जो गांव चिथरौली इसके अंदर अब पहुंचे हैं और किस प्रकार के चुनावी माहौल यहाँ पर इनको दिखाई दे रहा है वो जानने की इनसे कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो अनिता यादव पर अब की बार फिर से दाव कांग्रेस पार्टी ने खेला है। उसी के अलावा दक्षिण हरियाणा में मजबूत पकड़ बताई जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव खुद इस चुनावी मैदान के अंदर उतरी हुई है। वहीं बीएसपी से ठाकुर अतरलाल चुनावी मैदान में है, जो कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन चित्रौली के बुजुर्गों से जानेंगे कि यहाँ के क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या सियासी यहाँ के समीकरण है और अब की बार ये किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। बाबा क्या नाम आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, किस प्रकार से देखते हैं, एक तो अनिता है, आरती है और तीसरा अतरलाल भी कह रहे हैं कि अच्छी जो टक्कर है जनता परिवर्तन चाहती है जी और काम चाहती है। तो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस अब कांग्रेस लाना चाहती है और परिवर्तन चाहती है, और ये कैंडिडेट हमेशा जनता के बीच में रहती है और लोगों का काम करती है। अच्छा, यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव है, राजा परिवार बताया जाता है, मजबूत पकड़ दक्षिण हरियाणा में, तो अब की बार उनका क्या रहने वाला है? वो जी कोई जनाधार नहीं रहेगा। क्या कारण? वो जनता के बीच में नहीं तो आते, नहीं काम करते जनता के बीच में। तो अब की बार बदलाव का मन बना, बदलाव का मन। लगभग कितने वोट है इस गाँव के अंदर? ये 1800-1900 वोटों से 18। प्रमुख कौन सी जातियां हैं? प्रमुख चौधरी साहब, जाट, राव साहब, ब्राह्मण और ये मिस्त्री और एससी कोटा। लोकसभा में बात की जाए तो हरियाणा का जो जाट था वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दिया। दक्षिण हरियाणा जो हिरवाल का क्षेत्र है, यहाँ का जाट क्या करने वाला अब की बार? अब की बार परिवर्तन चाहता है जी। परिवर्तन चाहते हैं जी जी। क्या नाम है आपका? गणेश लाल। क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। तो किसान के सामने प्रमुख क्या समस्या है? सारी समस्या 10 साल में सारी समस्याएं हुई। ये लोग छिक लिया बीजेपी थे, वोट कांग्रेस के दिया, मोटी मोटी यह बात से घड़ी बात तो हम को नहीं, पर ये लोग ये चाहे से भैया सरकार बढ़िया नहीं बदल देवाने तो वोट कांग्रेस का देते हैं। दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में मात्र 1 या 2 सीट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खाते के अंदर गई थी, सारी बीजेपी के गई थी। अब की बार क्या लगता है इस क्षेत्र में? सारा वोट जो बीजेपी का दिया था उनका प्रति उम्मीद थी, और काम करेगी कुछ बड़ी बड़ी बात कहा करता, उन पर खड़ा नहीं उतरा, इसलिए बदलाव चाहूँ। इन चुनाव में मोदी लहर का कितना असर रह पाएगा? देखो जी, तो फिलहाल तो न्यूज दिखा जाए सरकार कांग्रेस की बनेगी, लहर से कांग्रेस की 2/3 बहुमत जीतने को ढंग दिखा जाए, आगे पब्लिक जाने के बनेगी। अटेली में आरती, अनिता या अतरलाल? अनिता भी अपनी बार कांग्रेस के पक्ष में। क्या नाम है जी आपका? दर्शन कुमार भाई। गांव यही है गांव क्षेत्र। तो किस प्रकार से देखते हैं, क्या प्रमुख समस्या है गांव की? प्रमुख समस्या यह है बीजेपी थे लोग हैरान हो लिया, और 10 साल सरकार रहने बाद में किसान इससे संतुष्ट नहीं, और इसलिए सरकार बदलने की किसाना की इच्छा है। आगे चलो वोटर की निगाह से देखो कहाँ गए रे, बाकी इच्छा यही है कि सरकार बदले, दूसरी सरकार आवे और लोगों का काम। हर गली चौक चौराहे में कुछ दिन का समय बाकी है और लोगों के बीच चर्चा रहती होगी, गांव में किस प्रकार के आप माहौल देखते हैं? हमारा गांव है जी जाटों का गांव हुए छे, पर वोट तीनों का शायद बराबर बराबर हो जाए, तीनों के बराबर। अतरलाल भी यहाँ से अतरलाल वोट लेगा, आरती भी लेगी, इतना बराबर बराबर वोटों। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, किस प्रकार से देखते हैं दिल्ली में कितना काम किया, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जितना काम पहले कभी कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने किया है, काम हुआ है दिल्ली? अटेली में काम हुआ है, पर जो पब्लिक की इच्छा थी उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। जैसे कि कुछ काम ऐसे हैं जैसे हमारे गांव की समस्या है, रोड की है, गंदे पानी की है, वो आज तक नहीं हुआ है। हाँ, अब की बार हरियाणा में उठा सरकार आएगी।
ये है। तो उसका कुछ प्रभाव भी है जो कांग्रेस की सरकार 10 साल से बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, उसका बिल्कुल प्रभाव है। राव इंद्रजीत ने भी डेरा डाल लिया यहाँ पर। कोई उसकी यहाँ वो नहीं है। हमारे गांव में जाट और अहीर दोनों बिरादरी हैं, इनमें सबसे ज्यादा दोनों मिलके ये कांग्रेस को ही वोट दें। आरती से क्या नाराजगी है? नाराजगी तो कोई भी नहीं है। इन्होंने ये भाजपा में इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए जो बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। मेन पॉइंट ये चित्रौली के ग्रामीण थे और बुजुर्ग है। बाबा क्या नाम आपका? दयाराम। काफी समय हो गया वोट डालते हुए। राव इंद्रजीत के पिताजी को भी वोट डालना होगा। अब राव इंद्रजीत सिंह की बेटी खड़ी है, तो अब की बार किस प्रकार से देखते हो? पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये है और कि हमने आज तक नहीं वीरेंद्र का वोट डाला, बीजेपी का नहीं डाला, नहीं आरती को जानते हम, और नहीं इन्होंने कोई काम किया। इन्होंने सारा झूठ बोला। इनके पास जुमला है झूठ का। वो अमित शाह कह रहे थे, बोला भाई ये तो जुमला था, पहले 2,15,000 लाख का कहा था, उसके बाद उन्होंने जुमला बता दिया। तो 2014 में चुनाव जीती, 19 में आपने यहीं से बीजेपी के इसी तरह को जिताया। तो अब की बार क्या बीजेपी के पास? नहीं, अब की बार तो अनिता को जिताएंगे और हमारे गांव से भारी बहुत से जीतेगी अनिता। तो पहले आपने जो 2 विधायक बनाए, संतोष की बात करी जाए, उसके बाद सीताराम की बात की, भारतीय जनता पार्टी कहती है सर एक साथ समान विकास। कुछ नहीं, कोई समान नहीं, कोई लेना देना नहीं। इनके पास सिर्फ डठोरा था और कुछ नहीं था। राव इंद्रजीत की जो पकड़ थी, राव इंद्रजीत की कोई पकड़ नहीं है हमारे गांव के अंदर। तो हम राव इंद्रजीत को जानते हैं, हम इनको तो जानते भी नहीं। आरती आपके बीच में आई है? नहीं आई कभी भी। कोई काम नहीं आरती का, हमें तो आरती का दर्शन नहीं, मेरे ख्याल से अब तक नहीं किया है। अभी तक शक्ल नहीं देखी है। तो ये गांव चित्रौली था जो अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। भाई बाबूजी क्या नाम आपका? नरेश छिद्रोली। नरेश चित्रौली। प्योर जाट बाबू। तो अब की बार दक्षिण हरियाणा में लगभग 8 सीट लड़ेंगी कांग्रेस की। इतनी नाराजगी? हाँ, इतनी नाराजगी। और कुल टोटल 70 सीट का ढही कांग्रेस। एक तरफा अनिता यहाँ से 1 नंबर पर है। कभी 8 तारीख को देखे और 70 नहीं, 8 तारीख को देख लिया, अनिता 20,000 से जीत रही है अटेली से। ताल ठोक रहे हो आप? हाँ बिल्कुल ताल। आथिरा को 30,000 पर, आरती रहेगी 25,000 पर, या जाई 60,000। आरती तीसरे पे? हाँ, तीसरा पर आरती। इतना क्या? आरती कोई मान नहीं रहे, अच्छा, इसलिए आरती खत्म है। क्या नाराजगी आरती से? आरती है कुछ नहीं, बाहर से आकर वो वोट ले लेते हैं, हमने कहीं मन में आवाज बैठते, कौन जानता उनको। और हम तो कदे के चौटाला और उठा परिवार के संबंधित है, जाट होते के नाते, इसलिए हम घेर रहे। तो ये चित्रौली गांव था जो जाट बाहुल्य गांव था। तो इस गांव की हमने जो स्थिति वो मापने का काम किया और ये पता लगाने का प्रयास किया कि दक्षिण हरियाणा का जो जाट है वो अब की बार किसके पक्ष में उतर रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य गाँव की भी तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे। तब तक देखते रहिए हरियाणा 24 अपडेट।